ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 नवंबर है। आज नेहरू जी का जन्मदिन है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो इसीलिए चिल्ड्रन डे के रूप में ये मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है। तो आज हम सब बच्चों का भी दिन है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। आकर्षण है, माया मोह है, सब कुछ, लेकिन हम आत्मा है। जब मैं आत्मा हूँ तो फिर किस चीज़ में फंसना। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लग जानी है। बाबा कई बार ये शब्द यूज करता है कि ये सब जो देख रहे हो, चाहे तन हो, तन को आग नहीं लगाते हैं। शरीर छोड़ आत्मा निकलती वही तन को आग लगा देते हैं। तो बाबा कहता है कि सब कुछ आग लग जाएगा, इसलिए बच्चे इन सब से ममत्व तो पहले से ही निकाल दो। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य क्या है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये बहुत गुप्त कर्तव्य है। अभी गुप्त रूप से ही तो चल रहा है ना भगवान का कार्य। बाहर वाले क्या है, समझते नहीं कि यहाँ क्या कर चल रहा है। वो लोग केवल यही देखेंगे, यहाँ ये छोड़ाया जाता है, यहाँ ये छोड़ाया जाता है, जबकि पूजा पाठ में भी सब कुछ करते हैं, लेकिन एक भ्रम कि यहाँ ये किया जाता है। तो परमात्मा का तो गुप्त कर्तव्य चल रहा है कि कमजोरियों को, विकारों को, सब कुछ को किनारा करवा के, एकदम स्वाहा करवा के और उसको पावन देवता बनाया जाए। तो ये गुप्त कार्य है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते कि इतने साधारण दिखने वाले को देवता बनाया जाएगा, ये कैसे होगा। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। बाबा कहता है, जब यहीं पर हमारा गुण दैवी हो जाएगा, देने का संस्कार हो जाएगा, तो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। सारा कैरेक्टर कौन बिगाड़ा हमारा? जैसे ही हम लोग विकार में गिरने लगे तो हमारा कैरेक्टर जो दैवी था वो देवता के रूप में बदलने लगा। चाहत बढ़ गई। देखिए, जब सब कुछ हटा देते हैं, इच्छाओं को हटा दिए, आय लेने का भाव है, लगता कैसे किसको दे सब कुछ। तो अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाप का कर्तव्य तो है ही, लेकिन बाबा आज कह रहा है कि तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुमको भी दुनिया वाले जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे भाई हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है कि फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। अब बाबा कहता है, जैसे ही हम याद करते, ओम शांति करते हैं, तो अपना धर्म याद आता है कि मैं ही शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। दूसरा क्या याद आता है कि अपना स्वर्ग का वर्षा याद आता है। और तीसरा क्या याद आता है? अपना घर याद आता है। तीनों चीज याद आता है। तो ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया। मतलब अपना घर याद आ गया, अपना पिता याद आ गया, अपना स्वरूप याद आ गया और अपना वर्षा, तो तीनों चारों याद आ गया। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप उस स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप भी बनाते हैं। कितना था हमारे अंदर विकारों का, लग रहा था सागर बस गया है हमारे अंदर, और धीरे धीरे बाबा को कैसे बाबा निकालता जा रहा, सारा काटा कैसे निकालता जा रहा पता ही नहीं पड़ रहा। शुरुआत में जब सुने थे कि टोटल विकार निकाल देना है और सोचते थे कि ये तो कलयुग है, इसमें विकारों के बिना चलेगा कैसे, लेकिन बाबा बहुत सहज रास्ता बता देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे शांत स्वरूप बनो तुम और केवल बाप से योग लगाओ। देखो हर जगह रास्ता सहज बाबा बता देता है। अभी एक बहन का बहुत सच बोलना था और सच में फंस जा रही थी क्योंकि गलत काम किया था कोई। अब सच कैसे बोले, तो बाबा से बोले योग लगाने की, योग आप लगाओ तो बाबा रास्ता दिखा देगा। एकदम सच का ही रास्ता बाबा बता दिया कि ना इल्जाम किसी पे लगाओ ना ही झूठ बोलो। इतना सुंदर बाबा कर दिया। तो इस तरह से अगर बाबा से योग लगाएंगे तो वो बाबा बुद्धि को टच करता है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, हम केवल यहाँ देख रहे हैं बस।
तो मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया। देखिए, जब शांत स्वरूप कब बनेंगे, जब अपवित्रता खत्म होती है, अंदर में कुछ भी छल कपट होगा ना, कुछ भी देह भान होगा तो मन बुद्धि में चलता रहेगा और वही फिर मुख द्वारा निकल जाता है अंदर से, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा। तो बाबा कहता है कि शांत स्वरूप भी हम कब बनेंगे, जब देखिए अंदर से दर्द हो, अंदर से दर्द हो तो बाहर से दर्द का फीलिंग आता है कि नहीं। तो उसी तरह हम शांत स्वरूप तभी बनेंगे जब हम अंदर का अपवित्रता जो है उसको पहले मिटाएंगे। तो आप पवित्रता मिटाएंगे तो बाहर से भी अच्छा हो जाएंगे, पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। तो पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हैं। निर्विकारी दुनिया सतयुग से उतरते उतरते आज क्या है, संपूर्ण विकारी बन गए हैं। तो वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, राम राज्य जहाँ आत्मा का राज्य चलता है और यहाँ रावण राज्य जहाँ मन बुद्धि का राज्य चलता है। तो समय पर दिन और रात गायब हुए हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन है सुख, रात है दुख। रात का अंधेरे में चलिए तो डर भी लगता है, कहाँ जाए, रास्ता भी भूलने का डर लगता है। तो रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति में तो भटकना कहा जाता है ना। भटक रहे हैं, कब भगवान मिलोगे आप, बोलते हैं ना, पुकारते थे भगवान को कि भगवान कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नहीं मिला, यानी कि भक्ति में भटकना हो रहा था। तो भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकार, यही पाप है। जो 5 विकार है ये महापाप हो रहे हैं और इसी पाप के कारण हम सुखी नहीं बन पाते हैं। तो इनमें मुख्य है काम विकार। अगर किसी देह से लगाव है, किसी शरीर से लगाव है, शरीर का मतलब ये नहीं है कि केवल शरीर होता है, किसी व्यक्ति से लगाव भी तो काम विकार में आता है, चाहे वो किसी से भी हो। तो बाबा कहता है ये काम विकार है, काम महाशत्रु है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो ये पाप बन रहा है, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बन जाते हैं। तो ये हर एक जानते हैं कि अभी हम पतित हैं, तभी तो बोलते हैं कि भगवान आपके अंदर कितना गुण है। देवी देवताओं को बोलते हैं ना कि आप तो सब कुछ हो और हम लोग तो अवगुण से भरे हुए हैं, पापी हैं, नीच हैं, तो हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है ना। जो क्वालिफिकेशन हम लोग लिए थे देवी देवता का, आज क्या हो रहा है कि एक विकार में जाने से हमारा जो क्वालिफिकेशन था सब खत्म हो गया, जो हमारा स्थिति था, जो हमारा पावर था, वो सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए बाप कहते इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनोगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं, इस काम विकार पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो कि हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, बर्थ नॉट ए पेनी बन गए हैं। जब दुखी होते हैं, चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो महसूस होता ना क्या है जिंदगी में, हाँ क्या वैल्यू रह गया है हमारी जिंदगी का। तो काम की चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है ना। जो काम की चीज नहीं उसको आग में जला दो ताकि खत्म हो जाए। तो हमारे अंदर भी जो विकार है उसको जला के राख कर दे। तो अभी तुम समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है ना वो सुख देने वाला स्थिति नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, लेकिन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए बच्चों को जब पालते हैं तो बचपन से लगता है कि बड़े हो रहे हैं तो अब सुख आएगा, बड़े होने के बाद और अलग ढंग का आने लगता है। हाँ, बल्कि छोटा बच्चा में लेकिन उस समय तंग करता है तो उस समय भी बोलते हैं कि कब बड़ा हो जाएगा। एक में भी चैन नहीं है। तो बाबा कहता है ना दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है, मनुष्य मात्र को भी आग लगनी है, मतलब कोई भी मनुष्य भी नहीं बचेगा। समय ऐसा आ रहा है जो कुछ इन आंखों से देखते हो सबको आग लग जाएगी। बाबा आज कितना क्लियर कर दे रहा है कि सबको आग लगेगी। कितना कम समय बचा है,
आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा को आग लगाएंगे, आत्मा खत्म होगी? आत्मा नहीं होगी। तो आत्मा जैसे इंश्योर है, इंश्योर है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? आत्मा को जैसे शरीर को इंश्योर कराते हैं, लेकिन आत्मा को कराते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है। और इसीलिए बाबा कहता है ना कि बच्चे एकदम डर खत्म कर दो कि तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इंश्योर तो शरीर का कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर है। आत्मा ऊपर में है, लेकिन और 5 तत्वों से भी ऊपर है। वो 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती किसी से। आत्मा तो किसी, वो तो अजर अमर अविनाशी चीज है। तो आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है बस। मतलब चंद्रमा को देखते हैं ना कि लाइट खत्म हो गया, लेकिन वो बना हुआ है गोलाकार, फिर लाइट उसमें आ गया, बस यही अंतर आत्मा में आता है। तो 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने के लिए। तो विकारों से सारा कैरेक्टर बिगड़ गया ना। हमारा जो कैरेक्टर दैवी गुण था वो क्या हो गया? देने वाला जो संस्कार था वो अब लेने वाला बन गया। तो कैरेक्टर बिगड़ गया। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। चरित्र क्या है ये भी किसी को नहीं पता। लोग तो अपने आप को सुंदर बनाने में लगे हैं, अच्छा जॉब कर ले रहे हैं, बस उतना ही तक कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन कैरेक्टर क्या है कि हम किसी को सुख दे, किसी से प्यार से बोले, सच्चाई सफाई से चले। तो गाया हुआ है ना, पांडव राज्य कौरव राज्य। कौरवों के अंदर क्या था? झूठ कपट छल यही सब भरा हुआ था। अब पांडव थे श्री कृष्ण के साथ चलने वाले। तो अभी पांडव कौन है यह कोई नहीं जानता। पांडव कौन है कोई भी नहीं जानता। लेकिन अभी हम लोग पांडव बन रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि पूरा कोई युधिष्ठिर बना है, तो कोई अर्जुन बना है, कोई भीम बना है, कोई नकुल, तो कोई सहदेव। 5 गुण आया है पांडव का, 5 गुण। ये 5 गुण जब आएगा तब कहेंगे हम पांडव हैं। तो अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? भगवान और भगवान की राजधानी जो है, अभी हम लोग बच्चे हैं उनके, जो वो लोग क्या कर रहे हैं? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, देवता बना रही है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से? क्या ऊपर से आएंगे क्या देवी देवता? इस धरती पे स्वर्ग होगा तो यह कोई भी जानते ही नहीं कि तैयारी यहीं चल रही है। इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। इसीलिए यहाँ गुप्त रूप से होता है। तो यह भी मनुष्य है, परंतु देवता कैसे बने? यहाँ तो मनुष्य जो है वो विकारी बन चुके हैं, तो वो देवता कैसे बनेंगे? किसने बनाया? देवी देवता तो होते हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया फिर? तो स्वर्गवासी से नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते। यह भी तुम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, अब जान गए हैं बाबा। तो फिर और कैसे जानोगे? स्वर्ग सतयुग को नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले समझते थे? पहले तो समझते थे यहाँ अगर सुख है तो स्वर्ग है मेरे लिए, अगर दुख है तो नरक है। जबकि बाबा बोलता है नाम कलयुग है तो सतयुग कहाँ से आ जाएगा? दिन जब रात है तो दिन कहाँ से आएगा? हाँ चलो लाइट बत्ती जलाकर दिन कर लेते, लेकिन दिन जैसा लाइट होता है? जहाँ तक आपका लाइट जल रहा वहीं तक दिन है, लेकिन जब सूर्य उगता है तो पूरे विश्व में रोशनी कर देता है। तो यह ड्रामा बना हुआ है। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। पतित से पावन बनाना ये धंधा सिर्फ बाप तुम्हें सिखलाते, दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि कैसे पावन बनाना। बाबा हम लोगों को सिखला रहा है, हम लोगों को बनाकर। तो पावन बनो तो पावन दुनिया में चलोगे। सबको बताना है कि अगर तुमको सुख में चलना है तो पहले पावन बनो। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। स्वर्ग में कैसे? धूल मिट्टी से खेल कर आएंगे और घर में घुस जाएंगे क्या? पहले फ्रेश होंगे ना। तो यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है, ये हथियार है। बाबा कहता है ये हथियार है तुम्हारा। पतित पावन एक ही बाबा को कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ, तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के लायक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बन गए। तो जो देवी देवता थे वही पतित बने हैं और अभी पावन बनाया जा रहा है। श्याम और सुंदर
अच्छा, दिन और रात एक ही कैसे एक साथ होता है? अच्छा, कोई काला है, अब काला ही गोरा कैसे हो जाएगा? चाहे तो गोरा होगा, चाहे तो काला होगा। अब ये नाम जो पड़ा श्याम सुंदर, तो सुंदर भी है और श्याम भी है, ये कैसे हो सकता है? फिर अगर कृष्ण काला है तो कितना भी आकर्षक हो, लेकिन गोरा के आगे फेल होगा कि नहीं? तो बाबा कहते हैं इसका नाम भी देखो कैसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं समझते, इसका भी तो अर्थ है ना। श्री कृष्ण को भी क्लियर समझानी मिलती है, श्री कृष्ण का भी समझानी क्लियर मिल रहा है। बाबा कहता है इसमें दो दुनिया कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है, यही दुनिया धरती पर होता है। वह दुनिया नई और फिर पुरानी होती है। छोटे बच्चे फिर बड़े बनकर बूढ़े हो जाते हैं। छोटा बच्चा कितना मासूम, और उसी का बुढ़ापा का चित्र देखिए तो अलग लगेगा ना। बचपन का चित्र और बुढ़ापा का एकदम अलग है। तो दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तो जैसे जो श्री कृष्ण सुंदर थे, वही अभी श्याम बन गया, और श्याम से सुंदर हम लोग बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये नहीं सोचना है कि कितना माथा मारते हो, कोई तो निकलता नहीं। हम माथा किस लिए मार रहे हैं? क्या कोई बोल रहा है कि तुम करो? मत करो, तुम्हारा फायदा है करने से। तो बाबा कहता तुम अपनी राजधानी स्थापन करते हो, अगर किसी को तुम समझाने देते हो तो। इन्होंने भी समझा ना, समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने समझाया। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, ये तो जानते ही नहीं। जाते थे मंदिरों में, इतने सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे, कहाँ रहते हैं वो, क्या करते हैं? केवल लोग कह दिए ना कि भगवान से मांगो सब ठीक हो जाएगा, तो जाके बोलते ये प्रॉब्लम आ रहा है भगवान, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम ठीक करो भगवान। बस यही रट्टा मारते रहते थे। तो बाबा कहता है कौन है ये तो जानते ही नहीं। कहते रहते थे शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस सिर्फ कहते मात्र थे, जानते कुछ भी नहीं है। अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाओगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। पंडितों को अगर जाकर समझाएं, साधु महात्माओं को, तो बोलेंगे कि हमको तुम समझाओगे, हम इतना शास्त्र पढ़े। पूरा संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं कि हार जाएगा। वास्तव में श्लोक में तो हम लोग हारेंगे ही, क्योंकि अभी हम लोगों को श्लोक का ज्ञान नहीं है। तो तुम बच्चों में नंबरवार है जो धारणा करते हैं, लेकिन अगर हमारा धारणा का शक्ति है, एक व्यक्ति ऐसा ही ना मिला, इतना ज़्यादा श्लोक बोलने लगा, इतना ज़्यादा श्लोक बोलने लगा, चुपचाप बोले बाबा अब आप समझो। और साथ में एक और आत्मा थी बाबा का बच्चा, तो वो भी बोलने लगे, हम लोग बाबा को आह्वान करने लगे। अचानक ऐसा बाबा कारण दिया कि वो व्यक्ति एकदम शांत हो गया। तो कारण हमारी पवित्रता थी। वो जो खा रहे थे ना, तो वो एक तो नॉनवेज के बर्तन में खा रहे थे। तो हम लोग बोले कि इसमें क्यों खाना, जब आप इतना अच्छा से कर रहे हैं तो हम लोग कहीं भी अपना बर्तन पवित्र बर्तन यूज करते हैं। तो बोले कि किससे जुड़े जो इतना ज़्यादा पवित्रता आप लोग का ध्यान दिया जाता है? तो बोले यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब परम पवित्र पार ब्रह्म परमेश्वर, हम लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो उन लोग समझ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा, तो कई तो भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए ना। समझाने समय लगता है क्या समझाएं, इतना ज़्यादा श्लोक बोल रहा है तो क्या समझाएं। ढूंढना है, बाबा को याद करना, बाबा खुद देगा कि क्या समझाना है। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस और बगुला हुए ना, पत्थर बुद्धि क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा सब करेंगे, चिल्लाएंगे आपके ऊपर, हर तरह से आपको डराएंगे। लेकिन आपको शांत रहना है। अगर हम डर गए, अगर हम चिल्लाने लगे, तो समझ लीजिए वो हमें जीत लिया। जीत लिया, भल वो चिल्लाकर शांत हो जाएगा, लेकिन आपको जीत लिया। लेकिन अगर हम शांत रह गए तो हम उसको जीत लिए। ये जीत है, शांत रहना। तो बाबा कहता हंस कभी किसी को दुख देता है क्या? नहीं, किसी को दुख नहीं देता। बगुला दुख देता है। तो बगुला दुख दे रहा, तो हम कौन थे उस समय? बगुला बन जाते हैं। तो हंस बनना है ना, बाबा तो हम लोगों को हंस बना रहा है। तो उन्हें असुर कहा जाता है। तो आप सुर कैसे बनेंगे? तो फिर आपकी प्राप्ति होगी नहीं, तो पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते, परंतु झूठ, पवित्र नहीं रहते, और सेंटर में आके बोल देते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहता है बिल्कुल झूठ बोलते हैं।
कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। तो यहाँ भी झूठा संसार लेकर आ जाती है। अभी तो संगम है, अभी तो शिव बाबा देख रहा है सबको, मनुष्य तो देख नहीं रहा, अभी तो बाबा देख रहा है। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही थर्ड ग्रेड के बनते हैं। थर्ड ग्रेड माना देखिए, एक है महाराजा राजा रानी, दूसरा है साहूकार प्रजा, तीसरा है एकदम दास दासी के भी दास दासी। तो ये थर्ड ग्रेड बनना है क्या? तो झूठ नहीं बोलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, तो बाप बता सकते हैं कि ये थर्ड ग्रेड का है। कौन है थर्ड ग्रेड? समझ लिया अगर झूठ है तो बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत दो कि तुम अंदर बाहर एकदम स्वच्छ हो, साफ हो, पवित्र हो। कई कहते आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। साधु सन्यासी कहते पति पत्नी साथ में और पवित्र रहते हैं, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते कि हम लोग के अंदर का विकार ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर कैसे हम लोग साथ में रहकर भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो उनको ये बातें कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है कि उन लोगों को कोई नहीं समझा पाता कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, जो परम पवित्र है, उनकी शक्ति हम लोग दोनों पर मिल रही है। और बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम उनको दुख नहीं बल्कि तुम उनको दुख से निकाल रहे हो। अगर कोई काम विकार में जा रहा है तो वो दुख के गटर में गिर रहा है, उसको हमें निकालना है। तो वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनोगे, बाबा कह रहा है। तो जबरदस्त लॉटरी मिल रही है ना, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही। हमको और ही खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह करके पवित्र रह कर दिखाते। गंधर्वी विवाह बाबा एक बार करवाया था कि एक लड़की थी जिसका माता पिता बोला ना कि बिना शादी किए हम नहीं जाने देंगे इसको। सो आप भले अपने मतलब ब्रह्मा कुमार से ही शादी करवा दीजिए, लेकिन बिना शादी किए नहीं हम जाने देंगे। सो हम लोगों का भी तो है फर्ज और शौक है। तो एक ब्रह्मा कुमार भाई राजी हुए थे और रमेश भाई नाम था, उषा दीदी का था। तो उनको बोला गया कि आपको गंधर्वी विवाह करना है, लेके पहुंचा देना, फिर आप अपनी सेवा में। सो माँ बाप का यही इच्छा है ना, दहेज ये सब कुछ दिया गया, सारा विधिवत हुआ सब कुछ। लेकिन हाथ में वो लड़की बोली ना कि नहीं हम किसी लड़के के साथ फेरे नहीं लेंगे, नहीं तो मेरे ऊपर तो लग जाएगा ना कलंक। तो बाबा बोला कि तुम अपने हाथ में कृष्ण की मूर्ति रखो और मन में बाबा को रखो, तो तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध रहेगा। और इस तरह से फिर वो फेरे तो ली, लेकिन दिल में और शरीर हाथ में भी लेकर चली और शादी करके आई। विधिवत विदाई सब हुआ। उसके बाद वो माउंट आबू में समर्पित हो गई फिर पूरी तरह से, और वो भाई अपना सेवा में लग गए, फिर कोई मिलना जुलना नहीं। तो देखिए ये है गंधर्वी विवाह करना। तो देवी देवताएं पवित्र है ना, तो पवित्र तो बनाना है। आप पवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे, चाहे आप बनो चाहे ना बनो। बन रहा है कि नहीं? एक भाई का शादी हुआ तो उसकी माँ से बोला गया कि पवित्रता बाबा ला रहा। ये कैसे होगा कि पवित्र रहा जाएगा? शादी किस लिए हुआ है? अब क्या हुआ, एक ही बच्चा हुआ, दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हैं। अब कैसे रह रहे हैं? लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी कोई नहीं मिलना चाह रहा है, अब रह रहे हैं पवित्र। तो किसी न किसी विधि देखिए चल रहा ना, आ रहा ना, दुनिया में कोई बीमार पड़ जा रहा, कोई शरीर छोड़ दिया, किसी न किसी विधि से पवित्रता आ रहा है सबका। तो यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी ये वैराग्य का समय, ज्ञान का प्रारब्ध है सत्युग त्रेता, और उसके बाद भक्ति द्वापर कलयुग, संगम युग पर वैराग्य लाना है। तो ज्ञान और भक्ति आधा आधा कल्प चलता है और वैराग्य मात्र 100 साल का होता है। तो अभी पतित दुनिया में नहीं रहना है ना, तो ये कपड़े उतार कर घर जाना। कौन सा कपड़ा उतारना है? शरीर रूपी वस्त्र उतार कर आत्मा बनकर जाना है। तो 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम में। तो पहली पहली अल्प की बात नहीं बोलनी है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें ये पालना दे रहा है, कौन ये सारी श्रीमत दे रहा है? भगवान दे रहा है। हम लोग सोचते कोई मनुष्य दे रहा है। अच्छा मनुष्य हम लोग बोल दे कि आप काम विकार को छोड़ दो, अब काम विकार को आप छोड़ो नहीं, चाहे छोड़ो, हमको क्या मतलब है उससे?
तो यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। तो नई दुनिया में एक धर्म होता है, नई दुनिया में एक धर्म, और अभी देखिए अनेक धर्म आ गए हैं। तो यहाँ तो कितने ढेर हैं, लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। शंकर माना हम सब शंकर हैं ना। जब शंकर का स्वरूप धारण करते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं ज्ञान का, तो बुराइयों का विनाश हो जाता है। तो अनेक धर्मों का विनाश होता है। फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती, सारे धर्मों का विनाश कराकर तुम एक आत्मा हो। अब आत्मा है तो शरीर का सारा धर्म विनाश हो गया। पति हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, सब खत्म। तो यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया होगा, ब्रह्मा तो खुद ही भिखारी था, शादी किया, सब कुछ करवाया। तो ये कराने वाला शिव बाबा है। अभी हम सोचते हैं कि हम लोग बच्चों को डांटते हैं। अच्छा, बच्चों को किस रीति से डांटते हैं? जब सोचते हैं कि मेरा बच्चा है तब तो। लेकिन अगर बच्चों को डांटे भी, लेकिन अंदर से स्थिति क्या रखे, मैं आत्मा से बात करने जा रही हूँ। तो जो कड़कपन पहले था बच्चों को डांटने मारने में, वो रहेगा कड़कपन, वो कड़कपन नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी बहुत बच्चे क्या हैं कि देवभान में फंसे हुए इतना कड़ा से बोलते हैं, लगता है जैसे कि हम ही सही हैं, और वो गलत है। ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का अपना पार्ट चल रहा, हम मुझे क्यों, हम देखते हुए भी डिटैच रहें। तो ब्रह्मा ही पति से पावन बनते। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पति से पावन है, बाबा के लिए कहेंगे, शिव बाबा के लिए कि पति से पावन बनता है। वो तो पतित पावन है। तो पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम पड़ता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही अनादि, परमात्मा भी अनादि, आत्मा भी अनादि। आत्माओं को क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसीलिए अनादि कहा जाता है। आत्मा क्रिएट किसी को करती है नहीं, आत्मा तो विकारी बन जाती है। शिव बाबा आते हैं तो उनको क्रिएटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग विकारी बन गए और हमको निर्विकारी बनाया जा रहा है। तो बाप अनादि, तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि बना हुआ है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान भी मिलता है। अभी बाबा जो ज्ञान दे रहा है कि ड्रामा में कितना पार्ट किसका चला, कितना पार्ट किसका चला, किस युग में कितना हुआ, ये टोटल क्लियर कर रहा है। तो ये किसने दिया? बाप ने दिया। कोई दे सकता है? कोई मनुष्य दे सकता है ये ज्ञान? तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो। 21 जन्म हम धनी के बन जाते हैं, माना बाप की गोद में पलते, सतयुग हो या त्रेता युग हो, उसमें भी हम बाप की गोद में पलते, इसलिए वहां दुख का नामो निशान नहीं होता है। फिर रावण राज में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं, विकार आ जाता है ना, विकार आया, हम अपनी मनमत पे चलने लगते हैं। ये तो सही है ना, जबकि सतयुग त्रेता में विकार नहीं होता है। मनुष्य समझते नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते, ये कैसे होगा? दिन और रात इकट्ठा कैसे होगा? तो अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया गया है, कितना सूत मुझा दिया गया ना, सूत एकदम उलझ गया है। अब हम लोगों से सुलझने वाला नहीं था, तब जाके जैसे कोई परिस्थिति आ जाता है तो उस समय महसूस करते हैं कि ये परिस्थिति हमसे अच्छा नहीं होगा। उसके बाद परमात्मा को जब याद करते तो वो बहुत अच्छे से रास्ता दिखा देता है। तो बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे, बाबा आ जाओ, रास्ता दिखाओ, आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। दुनिया वालों के कैरेक्टर हम नहीं बोलेंगे, हम अपने कैरेक्टर के लिए बाबा को बोलेंगे, मेरा कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते चेक करो। कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं, और ही खराब हो जाते हैं। देखते हैं ट्रेटर बाबा जिसके लिए बोलता है तो चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते, देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, देखने में आ रहा है विकार आपके अंदर प्रवेश कर गया, कोई जाना। लेकिन जब दुख पड़ता है तब पता पड़ता ये जरूर विकारी बना है, ये जरूर गलत काम किया है, इसलिए दुख पड़ा है। तो बाहर निकलने से पड़ता है ना, तो बाहर कैसे निकलेगा? दुख से पता पड़ता है।
तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती हो जाते, फिर बोलते कहाँ कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ तो वैसा ही है, तो भगंती हो जाती है। तो इतनी जोर से गिरते हैं जो हड्ड गुड भी टूट जाती है, मतलब इतना ज़्यादा दुख पड़ जाता है कि लगता है जैसे सब खत्म हो गया, अब तो कुछ भी बचा नहीं। अब हम क्या करें? सबसे पहला है कि आप विकारों के अधीन हो गए और इसी कारण दुख का बोझा पड़ जाता है। तो इंद्रप्रस्थ की बात है, इंद्रप्रस्थ में कोई विकारी घुस नहीं सकता है, तो ये बाबा का इंद्रप्रस्थ है, इसमें कोई विकारी नहीं आ सकता है। मालूम तो पड़ जाता है ना, तो ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा, उस समय देखिए साकार बाबा का कितना कड़ा डिसीजन था कि कोई भी विकार में गिरा वो सभा में नहीं आ सकता, उसको बाहर बैठाया जाता था। अगर विकार में गिरा सबको पता पड़ जाता था। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। मुरली है ना, रिगार्ड देना पड़ता है, भगवान का रिगार्ड है। तो अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया जरूर धोखा देती है कि नहीं? जहाँ हल्का सा भी आप देवभान में आए तुरंत दुख पद्मा गुना मिल जाता है। हम बोलते इतना छोटा सा गलती में आ गया, क्यों बर्दाश्त करेगी माया? माया को हम छोड़ रहे हैं तो माया को बर्दाश्त नहीं होगा। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कोई भी इच्छा नहीं, 2 कपड़ा 2 रोटी काफ़ी है। बाबा कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा? देखिए कितने कैसे कैसे बच्चे आए, सबको बाबा सहयोग दे रहा है, बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। कोई इच्छा रखी तो गया, गया मतलब माया का बन गया। बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा जरूर देगी, क्योंकि माया की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। तो फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। अगर गिरा विकारों में तो बाबा के दिल पे नहीं चढ़ेंगे, बाबा के दिल पे नहीं चढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति अनुभव नहीं होगा। तो कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते। क्या खत्म कर देते हैं? अरे कोई भगवान उगवान नहीं है, इन लोग तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों का चलता है यहाँ, मतलब बहुत तरह का बात बोलने लग जाते। बाबा के बच्चे बोलते हैं ये सब, कुछ तो नहीं होता है। आप 1000 गुना पाप करके आओ और यहाँ पर 1 गुना अच्छाई कर लो तो महान हो गए क्या? आप सोचते हैं कि तुरंत ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो परिवार को भी खत्म कर देते ना। आज देखिए हम ही लोग जब अभी देखिए कितने बच्चे छोड़ दिए ज्ञान में, घर में लोग ताना देते हैं, देखो तो वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तुम क्यों पकड़ी हुई हो? तो बोले कि भगवान से प्यार देखकर करेंगे क्या कि वो जाएगा तब हम प्यार करें? ये मेरा डिसीजन है कि हमको भगवान से प्यार करना है। कोई कुछ भी कहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान से हमें प्यार करना है, ये क्लियर सबको कहते हैं। इसके लिए आप चाहे मारो चाहे ठुकराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ बाबा ले जाएगा हमको कोई चिंता नहीं, बाबा का जिम्मेवारी है। अब बाबा कुछ होने देगा क्या? तो महान पाप आत्माएं लेकिन बन जाते हैं बहुत बच्चे, छोड़ देते हैं बाबा को। तो लोग क्या करता है, उसके नाम पर दूसरे बच्चों पर विघन आने लगता है। तो रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है। कितनी डटी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। तो पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए, बाबा का बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। सबसे पहले आपको तन से मन से पवित्र बनना होगा। अगर कोई भी विकार आपके अंदर है तो संपूर्ण सुख आनंद का अनुभूति नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं डूब जाएंगे दुखों में। तो पवित्रता पर हंगामे होते हैं। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। अब बाप आ चुका है, कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी, मतलब ये कलयुग खत्म हुआ, अब फिर से सतयुग आने वाला है। सबको वापस आना ही है, सब तो इकट्ठा जामे, तब तो इकट्ठा जामे। सभी बच्चों को बाबा ले जाने आए ना, तो इकट्ठा ले जाने के लिए पहले तैयारी कराएगा सबको। तो बाप भी आए हुए हैं सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ही नहीं सकता। परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, कोई नहीं जा सकते अकेले, बाबा आ गया है लेने। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखते हैं ना, ये पूरा हो जाए बाबा, ये पूरा हो जाए, बोलते हैं ना, यहाँ तक कि बोलते हैं ये ठीक हो जाएगा तब हम बाबा के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, बीमारी ठीक होने दो तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। ये बोलना रॉन्ग हुआ कि नहीं? बीमारी आया तब तो बाबा के पास जाना है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या का मतलब जिसका ज्ञान ही ना हो, इच्छा क्या करना, किस चीज की इच्छा करे, बस ऐसी स्थिति बन जाए। तो विश्व की बादशाही का प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। बार बार क्लियर करता है बाबा कि अगर तुमको विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करना, पवित्रता, तन का भी मन का भी पवित्रता। इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे। देखिए 2 चीज बता रहा है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे। याद क्या क्या करना आज? अपने घर को, अपने स्वरूप को कि मैं शांत हूँ, मैं शांति घर की निवासी हूँ, अपने वर्षे को कि मैं राजधानी के लिए तैयारी करी हूँ और मेरा शांत बाप सब कुछ में समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। तो याद की छत्र छाया हो गई, तो उसके नीचे रहना। मर्यादा की लकीर के अंदर जो बाबा श्रीमत दे रहा है उसके अंदर रहना है। उससे बाहर निकलेंगे रावण आपको लेके उड़ जाएगा। तो इसीलिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी आत्मा भव। तो 2 शर्त पहले रखा ना बाबा, वरदान के पहले शर्त रहता है, तब जाके भवा बोलते हैं। तो बाप की याद की छत्र छाया है, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। छत्र छाया के अंदर रहना माना माया जीत और विजयी बनना। तो बाप की छत्र छाया में क्या क्या ऑप्शन दिया बाबा, सब कुछ पूरा करना जो जो दिया है। शर्त, सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, कोई की हिम्मत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते ही माया भी अपना बनाने में होशियार होती है, कैसे आपको अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन हम अनेक बार के विजयी आत्मा हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो कि मैं हर बार विजयी बनी हूँ, इस बार कैसे नहीं विजयी बनूंगी। मेरा विजयी बनना तय है, लेकिन उसके लिए सदा समर्थ रहो, तब विजयी बनोगे। तो माया से हार नहीं हो सकती है। स्लोगन है सभी खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। कल भी बाबा इसी पर दिया था ना, समीपता का अनुभव कब होगा? जब सारी शक्तियों का खजाना जमा कर लोगे। आज भी बाबा कहता है जब सभी खजानों को स्वयं में संभालो, मतलब धारण कर लो, तो संपन्नता का अनुभव नेचुरल हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ओम शांति।